दोस्तों, जैसे कि आज हम बता रहे हैं आपको एक नई एंड फनी वीडियो लेके आ रहे हैं जो सभी किसान भाइयों की ज़रूरत होती है। मैं पर्सनली एग्रीकल्चर से बीएससी कर चुका हूँ, एमएससी कर चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ किसानों के लिए ही कुछ किया जाए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही किसान, मेरे पिताजी किसान हैं। तो मैं किसानों के लिए कुछ कर रहा हूँ। जो युवा पीढ़ी किसान भाई कर रहे हैं, जो युवा हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, यहाँ रहे हैं, अगर वो कृषि से कुछ संबंधित कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं सीरियल क्रॉप, जैसे सीरियल क्रॉप में आता है गेहूँ हुआ, धान हुआ, और तो ये सब बिल्कुल मत करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा आजकल टेक्निकल खेती में है। टेक्निकल खेती अगर युवा कर रहे हैं तो टेक्निकल खेती करें, और टेक्निकल खेती से ही फ़ायदा होता है। जो कि मैं दिखा रहा हूँ कि एक मैं टेक्निकल खेती किया हूँ, और टेक्निकल खेती किया हूँ तो उसमें मुझे फ़ायदा मिला है, और मुझे फ़ायदा मिला है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मैं एक अभी खेती किया हूँ फूल की खेती, जिसको बोलते हैं गेंदा बोलते हैं। उस गेंदा की फूल की खेती किया हूँ। मैं पूरा बताऊँगा शुरू से लेकर लास्ट तक, मैं बताऊँगा कि कैसे-कैसे मैं उसको किया हूँ, और कैसे उसको लगाया जाता है, कहाँ से उसका बिया मिलता है, कहाँ से उसको कितने दिन में यूरिया दिया जाता है, कितने दिन में डाई, क्या न्यूट्रिएंट देते हैं, क्या नहीं देते, किस सीज़न लगाते हैं, किस सीज़न में नहीं लगाते हैं। तो मैं पूरा बताना चाहूँगा आप सबसे। तो देखो, जैसे कि मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा खेत है, और मैं पूरा इस खेत में पूरा लगा हुआ है। तो इसमें क्या है कि ये देखिए पूरा वो कि गेंदा का पेड़ लगा हुआ है, शायद आपको दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं, जैसे ये है, ये देखिए गेंदा का पूरा पेड़ है, गेंदा का पूरा पेड़ है। इसको पूरा मैं लगाया हूँ, कितना दूरी पे है, कम से कम इसमें 1 हाथ की दूरी पर इसको लगाया जाता है। और ये ठंडियों में अधिकतर लगाया जाए, ठंडी में, क्योंकि ठंडी में लगाएंगे 3 महीने बाद ये इसका फ्लावरिंग टाइम आ जाएगा, और जब फ्लावरिंग टाइम आ जाएगा, पुष्पन आ जाएगा, तभी तो मुझे फ़ायदा मिलेगा। और काफ़ी ये जो लगा गया है, ये 15 दिन पहले लगाया गया है, और इसका फ्लावरिंग टाइम वही फरवरी और वरी में होगा। तो फरवरी में काफ़ी लगन शुरू हो जाएगी, और लगन शुरू होने के बाद फिर वही पैसा मिलना फिर शुरू हो जाएगा। इसकी डिमांड बहुत अधिक रहती है। ये देखिए मेरा पूरा प्लॉट है, और पूरा प्लॉट में ये पूरा सिस्टम लगाया हुआ है। और मैं एक और आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि दूसरे प्लॉट भी है, 2 प्लॉट में बनाया हूँ। ये करीब 18 से 17-18 बिस्सा है, 17-18 बिस्सा में इसको लगाया गया है। एक मैं दूसरा बता रहा हूँ कि दूसरा मैं जिसको 15 दिन पहले लगाया था, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, अगर अपने मन से खेती करना चाहते हैं तो बहुत है। और मैं कह रहा हूँ कि इसमें फ़ायदा बहुत है, फ़ायदा इसमें बहुत है। एक बिस्सा में कम से कम आपको फ़ायदा मिल जाएगा 10 से 15 हज़ार रुपये एक बिस्सा में मिल जाएगी। ये देखो, ये हो गया कम से कम 15 दिन का प्लॉट हो गया, 15 दिन का हो गया। इसमें इतना बड़ा पौधा हो गया है। ये देखिए करीब 1 हाथ की दूरी पर इसको लगाया गया है। और लगाने के बाद में इसको पहली गुड़ाई इसकी हो गई है। पहली गुड़ाई होने के बाद अब इसको भर दिए हैं, और भरने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, फिर गोड़ाई करेंगे। गोड़ाई करने के बाद फिर इसको मेड़ी चढ़ाया जाएगा। अब मेड़ी चढ़ाने के बाद सीधा इसको एक पानी दिया जाएगा। इसमें इसमें डाई देते हैं। डाई देने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको 1 महीने बाद फ्लावरिंग टाइम आ जाएगा। फ्लावरिंग टाइम आने के बाद फिर क्या किया जाएगा, इसको हफ्ता भर में फूल बहुत आराम से निकल जाता है। ये पूरा मेरा प्लॉट है, जो कि आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा प्लॉट है। मैं इसको पूरा बना दिया हूँ। तो इसमें क्या करना है, शुरू से क्या करें, अच्छे से खेत बनाएँ, पहले समतल एक खेत बना लें। खेत अच्छे से बनाएँ जो कि 2 से 3 जुताई, गहरी जुताई करवा दें। 2 से 3 गहरी जुताई करवाने के बाद इसको मेड़बंदी किया जाता है, जैसे ये किया गया है। मेड़बंदी करने के बाद अ, इसको फिर हम बनारस से इसको क्या है पेड़ मंगाते हैं। बनारस से पेड़ मंगाने के बाद इसको लगाया जाता है। लगाने की डिस्टेंस देखिए आप, कम से कम एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कम से कम 1 हाथ की दूरी रहनी चाहिए। 1 हाथ की दूरी अगर कम रहेगी, तो जब ये पौधा लंबा होगा, तो इसमें क्या होगा, जब लंबा होगा तो ये
पौधा बहुत गजीन हो जाए। गजीन मतलब बहुत नज़दीक नज़दीक होगा, इसमें डिस्टेंस मिल नहीं पाएगी। जब डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा तो इसमें बहुत से रोग लग जाएंगे, और जब रोग लग जाएंगे तो हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसको डिस्टेंस को मेंटेन करना सबसे बहुत ज़रूरी होता है। तो मेन डिस्टेंस ही अगर मेंटेन हो जाएगा तो बहुत अच्छे से ये ग्रो कर सकता है, ग्रो करके अच्छा से ये दे सकता है। तो इसको लगा सकते हैं आप करीब दिसंबर में इसको लगाइए। दिसंबर में लगाने के बाद इसको एक पानी दीजिए। लगाने के बाद अगर टोटिया सकते हैं, टोटिया मतलब एक पौधे में अगर पानी दे सकते हैं तो अति उत्तम है। अगर दे सकते हो तो दीजिए, अगर नहीं दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके पानी इसको भरिए, क्योंकि अगर ज़्यादा भर देंगे तो ये पौधा ख़राब होने के लिए थोड़ा डर रहता है। ख़राब क्या हो जाएगा, थोड़ा गिर जाएगा, सड़ जाएगा, तो यही ख़राब होने के लिए थोड़ा डर रहता है। इसलिए कि इसकी सिंचाई जो होती है, सिंचाई बहुत आराम से ही करनी चाहिए, क्योंकि इसकी इरिगेशन सिस्टम में अगर थोड़ा सी भी दिक्कत आया तो ये पौधा ख़राब होने के चांस ज़्यादा है। 10 से 15% अगर नुकसान हो गया पौधे में तो फिर आपको लॉस झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए आप पहले से ही इसकी सिंचाई की व्यवस्था अच्छे से करें। बाकी 1 से 2 गुड़ाई इसमें करें। 1 से 2 गुड़ाई करने के बाद इसमें जब इसको 1 महीना हो जाए, 1 महीना हो जाए, करीब आप ये समझ लीजिए 1.5 बीता का जब पौधा हो जाए, तब इसमें डाई डालें, और डाई डालने के बाद तब क्या है, इसकी मेड़ी चढ़ाएँ। अब मेड़ी चढ़ाने के बाद फिर इसको पानी दें। पानी देने के बाद करीब 1 महीने बाद, 1 महीने बाद उसी टाइम कुछ फ्लावरिंग आने लगेगी। तो फ्लावरिंग को पहले आपको लेना नहीं है, उसको तोड़ देना है। फ्लावर को उसको निकाल देना है, क्योंकि जब ऊपर फ्लावर को निकालेंगे तो क्या है, इसमें ब्रांचेस हमारे निकलेंगे। जब ब्रांचेस निकलेंगे तो फूल जो हमें मिलेगा वो फूल अधिक मिलेगा। जब ब्रांच में तोड़ देंगे तो इसमें ब्रांच बहुत निकलेगा, और जब ब्रांच निकलेगा तो फ्लावर मिलेगा। जब फ्लावर मिलेगा आपको प्रोडक्शन होगा। इसके बाद इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट से धीरे धीरे आपको बेचना पड़ेगा। आप बेचने के लिए कहाँ जाएंगे, या तो मंदिर में जाइए आप, या तो अपने कहीं माली उली पकड़िए। बहुत आराम से 30-40 रुपए किलो, बहुत आराम से गर्मी के समय में 30 से 40 किलो आराम से आपको मिल जाएगा। 30 से 40 रुपए किलो बहुत आराम से मिलेगा। और बहुत एक इतना इतना देखिए, इतना बड़ा हमारा वो है, वो खेत है, कम से कम होगा 7-8 बीघा होगा। तो एक बार में कम से कम ये समझिए कि 1 से 1.5 कुंटल फूल टूटेगा अच्छे से। अब 1 से 1.5 कुंटल में आप अनुमान लगाइए 30 रुपये अगर किलो जा रहा है, तो तब भी आराम से आपको 3 से 4 हज़ार रुपये आराम से मिल जाएगा। कम से कम 1 हफ्ते में 3 से 4 हज़ार। और बाकी एक बार जब पूरा तोड़ाई कर लेंगे, 1 हफ्ता बाद फिर तोड़ा जाएगा, फिर 1 हफ्ता बाद, फिर 1 हफ्ता बाद, और ये कम से कम 3 से 4 महीने तक पूरे इसकी प्रोसेस चलेगी। और हाँ, अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो हमें इस पे मैसेज करें, मैं आपको पूरा सहयोग करूँगा। आपकी हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे बताएं। थैंक यू। जय हिंद।